क्षमा आ जाए, दया आ जाए, तब मनुष्यत्व आता है। तो बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं स्वामी नारायण दास जी से निवेदन करेंगे, आप भी महाराज श्री को 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि समर्पित करें। पूज्य महाराज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम। श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो जुग पानी। बाहर से आए अतिवृंद, शक्ति स्वरूपा माताओं, प्रेमी भक्तजन, आप सब अपने मन वाणी जिह्वा को पवित्र करने के लिए 2 बार हरिनाम उच्चारण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मंच पर विराजमान विद्वत समाज, प्रेमी भक्तजन, शक्ति स्वरूपा माताओं, विद्वत वरिष्ठ श्रीमंचाध्यक्ष महाराज, परम आदरणीय श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ धर्मावतम संत शिरोमणि मान्य दरबार पीठाधीश्वर श्रीमान स्वामी मोहन दास जी महाराज, पूजनीय विप्र समाज, सबके चरणों में कोट कोट कर आज हम सब स्वामी खिमिया दास जी का निर्माण करते हैं, जो एक बड़े दिव्य संत थे। संतों की महिमा वर्णन करना संभव है। जैसे हम पारसमणि की कीमत नहीं कर सकते, वैसे संतों की महिमा वर्णन करना संभव है। ऐसा अपने हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेख आता है कि पारस को अगर लोहे से स्पर्श कराया जाए तो सोना बना देता है, लेकिन वो पारस लोहे को पारस नहीं बना सकता। लेकिन संतों के सानिध्य में जो आता है उसको संत अपना ही रूप दे देते हैं। ऐसे हमारे दिव्य संत स्वामी खिमिया दास जी थे, जिनका चरित्र जो है सदा ही भगवत सेवा, जन सेवा, परमार्थ कार्यों में व्यतीत हुआ। संक्षिप्त में हम इतना कहना चाहेंगे कि जिस महापुरुष ने अपनी तपश्चर्या से अपना दिव्य जीवन बिताया, उनको नमन करें और उनके आदर्शों पर चलकर भगवत सेवा द्वारा सामाजिक कार्यों में सहयोग देकर अपने को कृतार्थ करें। इतना कह के हम अपनी वाक पुष्पांजलि स्वामी खिमिया दास जी के चरणों में रखते हुए अपनी वाणी का विराम देते हैं। हरिओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री ने कहा पारस धातु धातु सुहाई, मतलब पारस मणि जो होती है वो लोहे को भी स्वर्ण बना देती है, और जब उसका स्पर्श होता है जब, परंतु जो संत महापुरुष होते हैं स्पर्श के बिना ही, केवल उनकी जो तपचर्या है, उनका सानिध्य ही संत जो साधारण व्यक्ति है उसको जो सोना है उससे भी खरा बना देती है। अब मैं निवेदन करूंगा स्वामी चिंतामणि जी, जो यहाँ पर ही भागवत कर रहे हैं महाजन दरबार में, उनसे निवेदन है 2 मिनट के लिए पूज्य स्वामी जी को श्रद्धांजलि समर्पित करें। हेलो हेलो। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आकरण करना वर्णाले भक्तवांछा कल्पतरो सकल लोक लोचना विराम परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत नियंता रूप अवतारो जगत रोश्री चंद्र भगवान। और यहाँ पर हम सब लोग जो पधारे
बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि तपस्वी ब्रह्मचारी अमलात्मा जो सुग्रस्त है प्रशस्त है मानित है पूजित है चर्चित है, आप सभी महापुरुषों के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित भूदेव ब्राह्मण देवता स्वर्ग के देवता पृथ्वी के देवता नवग्रह को शांत करने में 10वां ग्रह ब्राह्मण देवता है, आपको तो बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। और इस पवित्र आश्रम के माचन दरबार के परम पूज्य पराकाशमणि स्वामी जी श्री मोहनदास जी महाराज के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम। अभी राजकुमार ने बहुत सुंदर जो है अनुज लोटा के ही स्वर में बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति दिया। हम तो सोच रहे थे और सुनावे, लेकिन फिर चप्पल पड़े कोई दूसरे, लेकिन बहुत बहुत सुंदर इन्होंने गागर में जो है सागर भर दिया। और ब्राह्मण लोग जो मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और गुस्सा आ जाते हैं तो ठीक नहीं है। हाँ, तो परम पूज्य स्वामी खीमयादास महाराज जी का नाम ही इतना सुंदर है। इनके नाम का अर्थ का मतलब क्या है? खीमयादास महाराज खामा ने खरदूषण मुई सम बलवंता तिनहि कुमारे बिनु भगवंता, जिनके हृदय में श्री राम जी विद्यमान हो। मामा ने मंगल करण कलमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पात की, जिनके हृदय में पूरा सातों कांड रामायण ही विद्यमान हो। भक्ति ज्ञान वैराग्य सागर हृदय में हिलोरा ले रहा हो। दूसरा भाव मामा ने मनोजवम मारुतु विवेकम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्म्यजम वानरयोतुमुखम श्री राम दूतम शरण प्रपद्ये। आपके हृदय में श्री हनुमंत लाल महाराज जी का निवास है। या माने यहाँ वहाँ की बालक देखा, मध्य भ्रम तोर की आन जिसेखा। यह माता जानकी जी अर्थात जिनके हृदय में श्री सीताराम हनुमान सहित राम दरबार आपके हृदय में विराजमान हो, ऐसे महापुरुष जी का नाम श्री खीमयादास महाराज जी। तो आपका पंच भौतिक शरीर तो नहीं है, लेकिन आत्म रूप में यहाँ भी विद्यमान है। उनकी भक्ति, उनकी करनी, उनका ओज, उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका सोच, उनका विचार, उनका व्यवहार आज भी जीवित है। और उन्हीं की पुण्यात्मा जो थे, आज भी ऐसा लगता है आंख मूंद कर भी देखा जाए तो सभी के हृदय में विद्यमान है। उनका स्वभाव कैसे बोलते थे, और जो भी आपके पास बैठते थे ज्ञान भक्ति की ही बातें होती थी। ऐसे महापुरुष के पास बैठने से जब आत्मा को, मन को शांति मिले, आनंद मिले, सुख मिले, समाधि मिले, ऐसे महापुरुष को कहते हैं खीमयादास जी महाराज। अपनी वाणी को मैं श्री स्वामी जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री ने पूज्य महाराज जी के जो नाम की व्याख्या है बहुत मधुर, भगवान श्री राम के चरित्रों से उनके नाम से जोड़ के उसका विवरण बताया। अब मैं निवेदन करूंगा स्वामी आशुतोष चेतन जी महाराज से घाटकोपर से आए। मैं आप ही 2 मिनट के लिए पूज्य महाराज श्री को श्रद्धांजलि समर्पित। तस्य दिशे सततमं दैरेश पुष्पं संसार में लोग व्यवहार करते हैं अपनी योग्यता के अनुसार, सामने वाले की योग्यता के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार। कोई सेठ जी हैं, वो अपने फैक्ट्री में 50 लोगों को काम पे रखते हैं तो सबको समान वेतन नहीं देते। कोई अधिक योग्य है अधिक वेतन देते हैं, कोई कम योग्य है थोड़ा वेतन देते हैं। लेकिन संसार के जैसे बाकी लोग संसार की दृष्टि से व्यवहार करते हैं,
महापुरुषों की दृष्टि अलग है। महापुरुष सत्य संकल्प होते हैं और सत्य दृष्टि वाले होते हैं। महापुरुषों की दृष्टि में ये संसार नहीं है, संसार के रूप में कण कण में चराचर में व्याप्त भगवान श्री राम ही है। तो सच स्वरूप भगवान राम को दृष्टि में रख करके ही व्यवहार करते हैं। प्रत्येक जीव जड़ चेतन के अंदर उन्हीं भगवान राम को जो सब में रमण करते हैं, उन्हीं के दर्शन करते हैं और सबके कल्याण की भावना रखते हुए शास्त्र कहते हैं कि यद्यत् पश्यति पाणिभ्याम यद्यत् पश्यति पाणिभ्याम यद्यत् पश्यति चक्षुषा स्थावराणमुच्यन्ते किं पुनः पामरा जनाः। महापुरुष इसका हाथ से स्पर्श कर लेते हैं, नेत्रों से देख लेते हैं। वो पापी लोग तो क्या कहें, पत्थर भी संसार में तर जाते हैं, भगवान के स्वरूप हो जाते हैं, भगवान के समान पूजनीय हो जाते हैं, साक्षात भगवान ही बन जाते हैं। तो ऐसे महापुरुष तो चलते फिरते सब जगह परमात्मा का वितरण करते रहते हैं, मोक्ष का अन्न क्षेत्र चलाते हैं, मोक्ष का भंडारा चलाते हैं। यदि महापुरुष संसार में नहीं होते तो फिर हम जैसे साधारण लोगों के कल्याण का कोई और उपाय था ही नहीं। इसलिए ऐसे महापुरुषों के चरणों में केवल वंदन ही कर सकते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री जी का। संतों की महिमा का वर्णन किया। उल्लेख आता है, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। कहने का अभिप्राय है संतों की कृपा सब पर, जैसे भगवान किसी में भेद नहीं करते हैं, भक्त और अभक्त को। भगवान के भक्त भी होते हैं, उनको भी मोक्ष दे देते हैं, और यदि राक्षस का वध करते हैं तो उसको भी मोक्ष ही देते हैं। भगवान की दृष्टि में जैसे चाहे भक्त पर पड़े चाहे अभक्त पर पड़े, उनकी दृष्टि पड़ने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। इसी तरह से संतों की कृपा सब पर अनवरत बरसती है। अब मैं निवेदन करूंगा स्वामी देवेश्वरानंद जी महाराज से, पूज्य महाराज जी महाराज श्री को श्रद्धांजलि समर्पित करें। गंगा तरंग रमणीय जटा कलाभं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपति विश्वनाथम्। परम पूज्य वंदनीय प्रातस्मरणीय श्री स्वामी पुण्याजी महाराज जी की आज पुण्यतिथि, महाजन दरबार के अध्यक्ष स्वामी जी बाबा, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज के अध्यक्ष महाराज जी आने वाले मंचस्थ उपस्थित संत बंद उनके चरणों में प्रणाम। संतों की पुण्यतिथि इसलिए मनाया जाता है कि सभी संत एक साथ आए श्रवण करने के लिए अद्भुत सेवा कल्याण है। और इस संत ने परोपकार एवं शरीरम, जिस तरह से परोपकार जिस तरह से परोपकार के लिए ही फल देते हैं, छाया देते हैं, वैसे संत अपना शरीर समाज के कल्याण के लिए उपयोग करते हैं। हिमयादाजी महाराज जो माया से परे है, जो ईश्वर आकाशवत है, ऐसे हिमयादाजी जो माया से परे होकर के परब्रह्म में विलीन हुए, ऐसे महापुरुष तो माया उसको छू नहीं सकती है, ऐसे हिमयादाजी महाराज जी हुए। ताकि उन्होंने समझा दिया कि देखो जीवत्व दशा जब तक नष्ट नहीं होती है तब तक ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं होते हैं। जब तक ब्रह्मत्व प्राप्त नहीं होता है तब तक ये माया चक्कर में आना ही पड़ेगा। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है तो ब्रह्मत्व दशा नष्ट करके ब्रह्मत्व को प्राप्त होना पड़ेगा, तभी आप जीवन मुक्त हो सकते हैं। संतों ने जीवन मुक्त दशा प्राप्त की, संत ने जीवन मुक्त जीवन जिया और दिखा दिया, देखो हम भी भक्ति करके इस तत्व को भगवत स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, वैसे आप भी करो और हमारे पद पर चल करके आप अपना कल्याण करो। यही
जीवन का सार है। जो अपने जीवन का समझता है, अपने जीवत्व को समझता है, वही अपना कल्याण कर सकता है। नहीं तो इसी माया में पड़ करके जन्म मरण के चक्कर में पुनः आता ही रहता है। संतों ने तो कहा कि जीवन मुक्त हो जाओ, इस चक्कर में मत पड़ो संसार के। और संतों ने सब बहुत समझा करके इस कलियुग के जीवों का उद्धार का उपाय करके अपने जीवन भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए, अपनी वाक पुष्पांजलि स्वामी जी के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। अभी महाराज जी ने संतों के विषय में कहा कि संत परोपकार के लिए होते हैं। उसी विषय में एक वाक्य आता है, संत सगाई ना करे ना सर बांधे मोर, विपत और की लेते ने करे पाने की और। एक प्रसंग आता है कि एक शिष्य था, रज्जब नाम था उसका, तो गुरु जी के पास गया, बहुत दिन रहा, सेवा की, काफी समय बीत गया, तो कहने लगा गुरु जी घर की याद आ रही है, माँ बाप की सो रही है। गुरु जी का नहीं बेटा, संत बन गए तो अब घर की तरफ मुड़के मत देखो, जाओ एक उपाय मोहन बस जाओ। शिष्य ने कहा नहीं गुरु जी, आप चिंता न करें, मैं जल्दी ही लौट रहा हूँ। गुरु जी ने शिष्य के भाव को देखा, कोई बात नहीं, जाने दिया। तो जैसे मेरा गुरु जी की सेवा में आया तो बोला बता था, और जब गुरु जी की सेवा में काफी समय रहा तो अष्ट पुष्ट बन गया। घर वालों ने देखा कि शादी के योग हो गया है, उसकी शादी कर दी। तत्काल में शादी वाले बुला दिए। जब गुरु जी को स्मरण आया कि शिष्य को काफी समय हो गया है, नहीं आया, चलो खैर खबर लेके वो तो नहीं आया, नहीं चल रहा। ये होता है संतों का स्वभाव, अपने शिष्य की सुध लेने खुद ही चल पड़े। तो उसी समय शिष्य की बारात निकल गई। शिष्य अपने सर पर मुकुट धारण किए और घोड़े पर चढ़ा हुआ था, तो गुरु जी ने दूर से ही देखा है ये तो संसार के चक्कर में पड़ गया। रज्जब तो बज्जब की उस सिर पर बादल और आया था हरिभजन को किया। संतों की महा कृपा होती है। अब इसी बीच में पूज्य इस महाजन दरबार के परमाध्यक्ष पूज्य बाबा जी और इस सभा के परमाध्यक्ष स्वामी महापुरुष पधारे हैं। दोनों महापुरुषों का करतल से हम सब लोग स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा इसी क्रम में आचार्य स्वामी महेंद्र दास जी महाराज काशी से आए हुए, आप भी पूज्य स्वामी जी को मिनट के लिए श्रद्धांजलि समर्पित करें। हरि वंदे महापुरुषते चरणारविंदम जगद्गुरु श्री चंद्रवरा के त्रियुग चरण में वंदन। और आज के पर्व का स्थिति का अधिष्ठात्र देवता ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी दादाजी महाराज के चरणों में बार बार भूरिशा नमन। और इस बट वृक्ष ज्ञान को प्रदान करने वाला, जहाँ पर बैठ करके लोग जीवन धन करते हैं, श्री गोविंद धाम दिव्य धाम के संचालक पूज्य महाराज जी और इस आकाश कथक पूज्य महाराज जी, इस मंच पर आसीन उपस्थित समस्त यति यंत्र तपपुरुष शिव वेद वैदिक ऐसा शिव अभिवादन पर आना है।